अगर आपने मुसलमानों का बाइकआउट करना है तो उत्तराखंड के मुसलमानों का क्यों बाइकआउट करना है? सिर्फ सऊदी अरब के तेल का भी बाइकआउट करो, आप ईरान के तेल का भी बाइकआउट करो। इस देश का 55% जो विदेशी मुद्रा है वो गल्फ देशों से आ रहा है, जिनको मुसलमान देश कहा जाता है। वो पैसा लेना बंद करो और बोलो कि हम लेंगे नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। सारे मुसलमान उत्तराखंड से भगा देंगे तो उसको जी रखेंगे कहाँ पे? जैसे कुछ दलित लोग सारे ब्राह्मणों को विदेश भेज रहे हैं, तो कहाँ जी भेजेंगे ये तो बताएंगे एड्रेस। जी, पूरा का पूरा उत्तराखंड को खाली कराने का है। और मैं ये जानना चाहता हूँ जिलाधिकारी से, प्रधानमंत्री से, वहां का मुख्यमंत्री से, हमारे अमित शाह जी से, कि अगर कोई ये गुंडागर्दी करेगा तो क्या उसके पूरा उसके इलाके वालों से, पूरा उसका जाति वालों से, पूरा उसका धर्म वालों से क्या बदला लेंगे? मुसलमान होने पर आप कितना भी कवच पहन लें, कितना आरएसएस बीजे में भी चले जाएं, आप छोड़े नहीं जाएंगे। आप छोड़े नहीं जाएंगे। और डॉक्टर रतनलाल, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस जी गिराने में और उसमें जो जिसको कहा जा रहा था कि ये कार सेवा है, कार सेवा में सबसे आगे था जो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का एक बड़ा मुसलमान जमींदार उस कार सेवा में शामिल था। वो पोस्टर हैं जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए और मुसलमानों की दुकानों पर लगा दिए गए। वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो युवक पर निर्भर करेगा देवभूमि रक्षा अभियान। वसुधैव कुटुंबकम शब्द आपने सुना ही होगा। देव भूमि ये भी शब्द सुना ही होगा। लेकिन जो शब्द के रचयिता हैं और जो उनको मानने वाले हैं, उनसे एक सवाल पूछिए कि आपके वसुधैव में कुटुंबकम कौन कौन है? हलक सूख जाए। उनसे सवाल पूछिए कि देव भूमि के मायने क्या है? आपके देवभूमि में किसके किसके लिए जगह? वहां के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, उस देव भूमि में आप किस तरह से रखना चाहते? यक्ष प्रश्न इसको कहा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। देवभूमि कहा जाता है और जहाँ देवता निवास करते हैं वहां पे वर्ण व्यवस्था भी निवास करती है। 3 और वर्ण, और उनका क्या काम है ये जानते ही हैं। लेकिन अगर उसमें शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में कोट एंड कोट जो वर्ण व्यवस्था में नहीं है, मलेक्ष अस्पृश्य, मलेक्ष यवन अस्पृश्य, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी, उनकी स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना आप सहज लगा सकते हैं। भारत का संविधान बना, सब नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए। कोई भी नागरिक कहीं बस सकता, जा सकता है, काम कर सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ताजा मामला है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाने की वहां पर साजिश, पूरी तैयारी चल रही है, नोटिस लगा दिए हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। क्या यही वसुधैव कुटुंबकम है? क्या यही देव भूमि? ये समझना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। और इस विषय पर शमसुल इस्लाम साहब से बेहतर कौन बोल सकता है, इसलिए मैंने इन्हें न्योता दिया कि आप आइए। और आप लगातार बोल रहे हैं अम्बेडकर नामा पे, लगातार लोग आपको सुन रहे हैं। जरा क्या चल रहा है उत्तराखंड में। और इसी बीच एक और बात बता दूं, बेंगलुरु स्थित लॉयर्स के एक फोरम ने, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि उत्तराखंड के पुरोला कांड पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। तो लव जिहाद तो सुन रहे होंगे इधर, लेकिन असम में मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है। उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का कोई नोटिस नहीं, वो भी अगवा किए हुए लड़कियों को। ये तमाम पेचीदगियां हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। शमसूल साहब को इसलिए मैंने आग्रह किया था कि आप आए और जरा सा ये क्या चल रहा है इसको जरा समझाएं, देश किस दिशा में जा रहा है। स्वागत है सर।
जी, जय जय भीम। भीम, इनकलाब जिंदाबाद। इनिशियल रतनलाल इनिशियल द्वारा। बैकग्राउंड मैंने इनिशियल बैकग्राउंड मैंने दे दी है, अच्छा, अब फ्लोर आपके पास है। जी जी, बहुत शुक्रिया। फ्लोर हम दोनों का साझा है, हमारे हमारे सुनने वालों का साझा है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं है। ये जो है हम अपने जो बहुजन हैं उनके लिए, उनसे सीख रहे हैं, उनको जो कुछ हम आता है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बात यह है कि शासक वर्ग इस देश में जो कुछ करना चाहते हैं, और जो ये देवभूमि में अभी उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, वो उसको समझना जो मुसलमानों के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर हम उन कारणों को जान लेंगे कि जिन वजह से ये हो रहा है। एक मैं बहुजन साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं जिस सर एक इंटरवेंशन, जी देवभूमि का जो मैंने बैकग्राउंड बनाया था उसमें जी एक बात जोड़ना मैं भूल गया था जी जी कि इस देवभूमि में अभी हमने देखा कि एक राजपूत वहां के महापौर थे या बीजेपी के नेता थे, जिनकी बेटी की जी, जो शादी। मैं उस पर सब पर आऊंगा सर। ठीक ठीक आप ठीक ठीक ठीक, आप चलिए जब कोई ओके काम सर। देते हैं तो बहुत चीजें जमा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सारे कागज इसी मीटिंग के अंदर के लिए तैयार किए हैं। ये कार्ड्स हैं, ये सारे इसी के लिए तैयार है। जी आप जो जी है, कोई भी पहलू बचेगा नहीं, वो जी कोई भी पहलू नहीं बचेगा। जी, तो बात यह है कि उत्तराखंड से मतलब अ, अपने जो ये तमाम राज्य हैं उनमें किसी न किसी तरह से बहुत करीबी संबंध निकल आता है, लेकिन उत्तराखंड के साथ एक खास तौर पर यह है कि जब उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रही थी इसको अलग राज्य बनाने का, तो निशांत के साथी 2 महीने तक 2 गाड़ियां लेकर पूरा उत्तराखंड का दौरा कर रहे थे, जगह जगह गिरफ्तार होते थे, फिर हजारों जरा आदमी था। जरा निशांत के बारे में बता दें, इससे दोस्तों हाँ, को समझने में सहूलियत होगी। नुक्कड़ नाटक संगठन है जो हमारे देश का सबसे पहला नुक्कड़ नाटक संगठन है। राजनीतिक नुक्कड़ नाटक करते हैं, और निशांत नाट्य मंच में आप तभी मेंबर बन सकते हैं अगर आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते, सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते, और औरत के बराबरी में विश्वास करते हैं। अगर किसी भी दिन हमको पता लगता है 1 मिनट के ये इनका इन तीनों में विश्वास नहीं है, 1 मिनट छोड़िए, आधे मिनट में हम बाहर दिखा देते हैं, उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जरा सा अगर किसी भी तरह से लगे। और निशांत जो है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल और बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए नाटक और गीत करता है। आप जी, निशांत नाट्य मंच आप जाइएगा गूगल में, तो आपको सैकड़ों शो, सैकड़ों गाने और ये सब मिल जाएंगे। तो बड़े जो मैं बड़े चेले बताना आपके चाहता बॉलीवुड, बड़े बड़े आपके चेले बॉलीवुड में हैं, आजकल संपर्क में हैं कि नहीं? नहीं, वो हमारे चेले नहीं है। जो बॉलीवुड में चला गया वो हमारा चेला नहीं है, माफ क्यों करें। हाँ, मतलब नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, हमारे साथ जो हमारे साथ सैकड़ों रुके हुए हैं वो है ना हमारे दोस्त। चेले क्या हैं? आप सच कह रहे हैं कि जो चेले थे वो चले गए, जो अपने साथी हैं वो अपने साथ हैं, है ना? ये ओ, बात भी ठीक है। तो जब से वो बंबई गए हमारी उनसे कभी बात ही नहीं हुई है। जी, अच्छा तो चलिए उसको छोड़ें। तो जी ये 2 महीने के करीब हम दो दो उस जमाने में जीपे होती थी, इसकी टाटा की सुमो जी सुमो होती थी, तो वो उसको लेके निकले हुए थे। और डॉक्टर रतनलाल, आप ये समझ लीजिए कि जहाँ 4-5 घंटे बाद शो होना था वहां भी हजारों लोग बैठे रहते थे, और हम लोग को रास्ते में गिरफ्तार किया जाता था, और उसके बाद हम वो हजारों लोग थाने पर पहुंच जाते थे और हम लोगों को रिहा कराते थे, और हम फिर वो दोनों सुमो लेकर चल देते थे। तो ये उत्तराखंड के साथ हमारा एक रिश्ता रहा। फिर उसके बाद जब ये टेरी का डैम बन रहा था, जब गंगा को कैद करने का तमाम हो रहा था, उस लड़ाई में हम लोग रहे, बहुत मारे खाई, चोटें खाई, गिरफ्तार हुए। तो इससे ये एक रिश्ता है। तो ये, लेकिन उत्तराखंड में आज जो कुछ हो रहा है उसको असल में ये मुसलमान या इस्लामी पहलू वो जो अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा सा ये समझ लें कि जो आपने असल में उसको पर्सपेक्टिव एक दिया भी है कि ये जो है हमारा सारी दुनिया हमारा कुनबा है, लेकिन उत्तराखंड इस तौर पर एक बहुत दुखद राज्य है। देश के और राज्यों में भी उसी तरह की स्थिति, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा है कि वहां जातिवाद बहुत ज्यादा है।
वहां आप मंदिर में घुसने पर पता लग जाए और उस पर झगड़ा हो सकता है, मार दिया जा सकता है। आप उसको छोड़िए, जहां मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन वो एक बहुजन जो थे वो जहां सामान रखा रहता है मंदिर का, वहां घुस गए, वहां बैठ गए थे जाकर, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। और बहुत जो गांव है वो गांव भी इस तरह से बसे हुए हैं कि आपको सीधा सीधा जातियों के हिसाब से बसे हुए हैं। और जो बहुजन जिनको हम शूद्र कहते हैं या जिनको हम दलित कहते हैं, वो गांव के बाहर कहीं या जहां शमशान घाट है उसके आसपास उनके उनके घर होते हैं। ये देश के और हिस्सों में भी होता है। तो खैर, ये मैं आ जा रहा हूँ ये 25 मई की घटना 2023 की। होता यह है कि ये दो लोग हैं, दो बंदे हैं। उबैद खान नाम है, ये दुकानदार है, 24 साल का है। और जितेंद्र सैनी है, ये एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है, 23 साल के हैं। ये एक बच्ची को, एक नाबालिग बच्ची को लेकर जा रहे हैं और इनको देखा जाता है। और इनको वो बच्ची के माँ बाप जो है, बच्ची के माँ बाप ये फॉलो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ हुआ था। और वो इनको इनको घेरते हैं, इनको घेरते हैं। और ये सब देख करके ये मुसलमान इसमें एक इन्वॉल्व है, तो ये विश्व हिंदू परिषद और इसके लोग भी आ जाते हैं और वो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन देखिए कि जो बहुत शर्मनाक है और जो हिंदुत्व की असली कमजोरी और उनकी बिना रीढ़ की हड्डी होने का भी सबूत देगा, वो ये है कि इसमें से जितेंद्र सैनी गायब हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ जो क्रिमिनल है, जो जिसने क्राइम किया है, वो उबैद खान हो जाता है। और उबैद खान मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान बिजनेस जिहाद कर रहे हैं। और ये जो लैंड जिहाद है असम के अंदर, असम का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुसलमान जो है वहां पर ये मैन्योर का जो खाद है उसका जिहाद कर रहे हैं। वहां जो बंगाली मुसलमान है और असमी जो मुसलमान है वो बहुत गरीब है और छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, तो उस पर वो खेती उगाते हैं, सॉरी सब्जी उगाते हैं। तो सब्जी उगाने के लिए उनको लगभग पूरे साल ही ये मैन्योर चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है। तो वहां उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत खाद इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और आप हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि मुसलमानों के साथ वो क्या क्या हो रहा है। और अब तो ये है कि जिसको पिछले वाले एपिसोड में आपने बात की थी बहुत चर्चा में, कि सरदार पटेल औरंगजेब रोड पर रहते रहे, लेकिन अगर कोई औरंगजेब का फोटो लगा देगा, औरंगजेब की बात तो छोड़िए, अपना मैसूर के जो राजा थे अपना, उनका कोई फोटो लगा देगा, जिनको जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे और अंग्रेजों के साथ निजाम की सेना थी उनको हरवाने में, तो वो उन उनका फोटो लगाने पर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये मुसलमान रह गया इसमें। और उसमें सैनी, जितेंद्र सैनी गायब हो गए। और उसके बाद जो जो पोस्टर लगाए गए, जरा वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जी। वो पोस्टर हैं जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए और मुसलमानों की दुकानों पर लगा दिए गए। वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ये वक्त पर निर्भर करेगा देवभूमि रक्षा अभियान। अच्छा, इसका पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इन पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। और एक बात मैं और बहुत मजेदार बताना चाहता हूं कि अचानक वहां 10-12 इसी तरह के नाम जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो संगठन आ गए हैं। और ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी लोगों का एक खास तरीका है कि अचानक एक मामले के लिए वो इस तरह के फर्जी संगठन बना देते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंक्वायरी होगी, जब गिरफ्तारी होगी, तो पता लगेगा इस संगठन का तो ना कोई दफ्तर है, ना हिसाब किताब है, ना इसकी मेंबरशिप है। और इसको हम देखेंगे कि जो हमारा वकीलों का संगठन है, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, उन्होंने इस सवाल को उठाया है कि वो अचानक बिलों के साथ निकल कर आ जाते हैं और वो विशेष काम करने के लिए आते हैं। और ये विशेष काम है इस बार उत्तराखंड के मुसलमानों को निशाना बनाना और उनसे उत्तराखंड खाली करना। और उसके अलावा इन लोगों ने
कोई ऐसा नहीं है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में पुलिस को और वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल टेढ़ी गढ़वाल के जो इनकी यूनिट है। और देखिए, यानी ये सिर्फ अब ये सवाल यहीं का नहीं रह गया। हमारा जो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, यानी जी पुरोला की, बल्कि उन्होंने अब उसको सारा का सारा क्या क्या लिखा है चिट्ठी में। कुछ समय पूर्व उत्तरकाशी पुरोला से नाबालिग लड़की भगाने का मामला सामने आया था तथा समुदाय विशेष द्वारा लगातार क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कबाड़ी वाला, आइसक्रीम वाला इत्यादि के रूप में गांव-गांव में यह लोग निरंतर घूम रहे हैं, जिससे हमारी बेटी चोटी और रोटी तथा पूर्वजों के धरोहर के लिए निरंतर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी संबंध में स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष को 10 दिन का समय दिया है समस्त जौनपुर घाटी को खाली करने के लिए। देखिए, सीधा का सीधा चैलेंज कर रहे हैं। और अब देखिए किस पर निशाना हो रहा है। जो बेचारा कबाड़ बेचता है, जो आइसक्रीम बेचता है, जो छुरियों पर धार लगाने का काम करता है, उनसे खतरा हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जिन लोगों ने लड़की को, उस नाबालिग लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे, अपहरित किया था जिन्होंने, अगर ये बात मान ली जाए, और मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने विशेष संप्रदाय में से इसका संप्रदाय, जितेंद्र सैनी का संप्रदाय निकाल दिया। तो ये किस तरह से एक नया कथानक बन रहे हैं और उनको मुसलमानों पर हमला करने के लिए सीधा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक मजे की बात यह है कि वहां के जो बहुत सारे मुसलमान दुकानदार हैं वो बीजेपी में हैं, और उसमें आप माइनॉरिटी सेल का जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, ये जो जिला है, ये मोहम्मद जाहिद मलिक, ये कपड़े का दुकानदार है, इसका कपड़े की बड़ी दुकान है। और शकील अहमद जो पूरे उस डिवीजन का पूरे डिवीजन का प्रेसिडेंट है, ये दोनों बीजेपी के अंदर है। और ये जो मुसलमान ने अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए हैं, उसमें से ये 2 भी शामिल हैं उसके अंदर। तो आप लगा सकते हैं कि मुसलमान होने पर आप कितना भी कवच पहन लें, कितना आरएसएस बीजेपी में भी चले जाएं, आप छोड़े नहीं जाएंगे। आप छोड़े नहीं जाएंगे। और डॉक्टर रतनलाल, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस गिराने में और उसमें जो जिसको कहा जा रहा था कि ये कार सेवा है, कार सेवा में सबसे आगे था जो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का एक बड़ा मुसलमान जमींदार उस कार सेवा में शामिल था। और जब ये मस्जिद को गिरा चुके जो ये गुंडे थे हिंदुत्ववादी, इन्होंने सबसे पहले उसकी हत्या की। ये इस देश के इतिहास में कोई नहीं जानता है। वो जो बड़ा मुसलमान जमींदार था अयोध्या का, सबसे पहले उसकी हत्या की गई थी। तो आप कुछ भी कर लें, ये मुसलमानों को, क्योंकि वो मलेच मानते हैं, और मुसलमानों से मैं इसको कई बार पहले इस बात को रख चुका हूं कि मुसलमानों से वो बहुत बुरी तरह से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतिहास में धर्म परिवर्तन करके अपने आप को सामाजिक बराबरी दिलाने की कोशिश की थी। तो उनको उसका नतीजा, उसका सबक सिखाना चाहते हैं। और इससे वो अपना जो उनको बहुजन है, उनके यहाँ जो दलित है अपना जो संघर्ष कर रहा है, उसको भी एक चेतावनी देना चाहते हैं कि देखो, जब हम इनके साथ कर सकते हैं तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल है, देखिए 2-3 बातें मेरे बहुजन साथी बहुत बहुत जरूरी है याद रखना। नंबर 1 बात, 2 क्रिमिनल है इसके अंदर। मैं अलेज्ड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसमें 2 क्रिमिनल है, एक उबैद खान है और एक जितेंद्र सैनी है। उबैद खान बच जाता है और बाकी सारे के सारे जो है चले जाते हैं। और पूरा का पूरा उत्तराखंड को खाली कराने का है। और मैं ये जानना चाहता हूं जिला अधिकारी से, प्रधानमंत्री से, वहां का मुख्यमंत्री से, हमारे अमित शाह जी से, कि अगर कोई ये गुंडागर्दी करेगा तो क्या उसके पूरा उसके इलाके वालों से, पूरा उसका जाति वालों से, पूरा उसके धर्म वालों से क्या बदला लेंगे। और अगर ये लेना है तो आप कहते हैं रावण ने बहुत अत्याचार किया था, रावण एक राक्षस था, हालांकि उस व्याख्या से सब सहमत नहीं होते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा शिव का भक्त था, महंतम भक्त है शिव के वो।
तो आप उसका बदला किससे लेंगे, ये भी आज आप तय करें, ये भी आप तय करें। और जो दलित बच्चियों के साथ, यानी रोज 9 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें से केवल 2 की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसका भी जो धर्म, जिस धर्म वाले उसका उनका बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं, उनके साथ क्या करेंगे। और सारी बात छोड़िए, अभी आ जाइए पहलवानों पर। अब तो पुलिस वालों ने भी एक रिपोर्ट, एफआईआर दाखिल कर दी है, एफआईआर दाखिल कर दी है कि हालांकि उसको बचाने के लिए एफआईआर की गई, उसको बचाने के लिए एफआईआर। जी 500 पेज की चार्जशीट दायर हुई है। जी हाँ, 500 पेज की एक चार्जशीट शायद हुई है। और वो उसके बाद हुई है कि सर आज मैं देव भूमि विशेष पे हूँ और वहीं से समझने की कोशिश करूंगा कि देवताओं की भूमि कैसी है। अच्छा, जो अब आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है, जरा सा इसको हमको सबसे पहले समझ लेना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और वहां पे ब्राह्मण कुछ शेड्यूल ट्राइब में भी है। जी जी हाँ जी जी बिल्कुल। एक चीज ये क्यों हो रहा है डॉक्टर रतनलाल जी, इस वक्त बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, और उसके लिए खास मामला है अंकिता भंडारी का कत्ल। अंकिता भंडारी का कत्ल हम जानते हैं कि ये बच्ची जो है, इसने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था, 19 साल की थी, और ये आरएसएस से जुड़े हुए बाप बेटे हैं। उनका वन तरह जंगल के अंदर नाम का एक रिजॉर्ट है, और उसमें ये बच्ची जो है 28 अगस्त को, इसने 22 को ड्यूटी ज्वाइन की थी, और ये 18 सितंबर 2022 को ये गायब हो गई। और पता ये लगा कि इससे जो मालिक है, जो इसका मालिक है पुलकित आर्य जो है, वो कह रहा था कि बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई वीआईपी आना है, वीआईपी तो वही होगा, वहां पर कोई दूसरा तो होगा नहीं, तो उसके स्पेशल मसाज देना। ये बच्ची ने अपने दोस्त को बता दिया, वो कई बार बात कर चुके हैं। पहला यक्ष अच्छा, प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। जी जी सारे मुसलमान उत्तराखंड से भगा देंगे तो उसको जी रखेंगे कहाँ पे? जैसे कुछ दलित लोग सारे ब्राह्मणों को विदेश भेज रहे हैं, तो कहाँ जी भेजेंगे ये तो बताएंगे एड्रेस। जी हाँ। अच्छा, और वो तो ये जो देश में कहीं ना कहीं जाए, पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं मुसलमान, जी हाँ वो तो जी देश ही में बिल्कुल जाएंगे। अगर बिल्कुल दिल्ली आ गए तो दिल्ली में पूरा जो डेमोग्राफी है जी जी इलेक्शन का, वोट का, वो सब जी जी चेंज कर देंगे फिर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, उसके बाद एक बात जो मैं आपको और साझा करना चाहता हूँ, जिसका आपने जिक्र किया है कि ये वो जगह, ये वो है, सूबा बन गया है जहां पर एक हिंदू लड़की, हिंदू के माँ बाप, हिंदू का परिवार, जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन है, जो अ, 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 शायद उत्तरकाशी के तो नहीं, जी पौड़ा क्या बोलते हैं, मैं नाम पौड़ी बता रहा पौड़ी था। पौड़ी जी पौड़ी। जी पौड़ी हम्म। की जो म्यूनिसिपैलिटी के उसके चेयरपर्सन हैं, और उनकी बेटी और एक मुसलमान लड़का, ये दोनों रुड़की के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे थे, दोनों में दोस्ती हो गई। और मेरी जहां तक जानकारी है, उस लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का तय किया, कार्ड भी छप गया। दोनों परिवार भी तैयार थे। दोनों दोनों परिवार भी परिवार। तैयार थे जी। ये परिवार राजपूत जो है जाति के हैं। ये परिवार जो है राजपूत यूपी जाति। का है। जी जी, ये परिवार जो है राजपूत जाति। जी, राजपूत जाति के हैं। तो जी ये जो यशपाल रावत उनका नाम है, ये भी ऊंची जी, जाति के हैं। यशपाल रावत। यशपाल रावत ये भी ऊंची जाति के हैं। पौड़ी गढ़वाल, जी पौड़ी की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके हैं। इन पर इतना हमला बोला गया कि, और हरियाणा से जो लोग 4 धाम जा रहे थे वो भी गुंडे बन गए, उन्होंने इनके दफ्तर को जाकर पूरा तोड़ फोड़ की। ये भी खबर जानकर के हरियाणा के लोग जो 4 धाम जा रहे थे, जो धार्मिक काम करने जा रहे थे, तो धार्मिक काम में इनकी पिटाई करना भी जरूरी था, इनके दफ्तर को तोड़ना भी जरूरी था। और जी। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, उन्होंने जो बयान दिया है वो मुझे लगता है कि इस देश को जिंदा रखेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस के, बीजेपी के कितने लीडर हैं जिन्होंने हिंदू औरतों से शादी की है, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां हिंदू मुसलमानों से की हैं। तो मेरे उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, मेरे उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो बताने की जरूरत है। हम जानते हैं कि प्रोफेसर है आरएसएस बीजेपी का बहुत बड़ा, उसकी बेटी ने एक हिंदू आदमी से, मुसलमान से शादी की हुई, इसको सब जानते हैं।
और इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने उस तरह की शादियां की है। और आरएसएस से जुड़े हुए कई मुसलमान तो हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद किया है। शाहनवाज हुसैन है, उनकी शादी हिंदू लड़की से हुई। यूपी के हैं, क्या नाम है उनका, अभी वो बड़े नेता हैं, नाम मैं भूल गया। हाँ, नकवी, हाँ, नकवी, नकवी। नकवी हाँ। जी। अच्छा, उसके बाद और मजे की बात यह है कि इतने आरएसएस से जुड़े एनजीओ बन गए हैं पहाड़ों के अंदर, उन्होंने इतना हंगामा किया इनके घर के बाहर प्रदर्शन, रावत साहब के घर के बाहर। तो खैर वो शादी टल गई है, हालांकि उन दोनों में प्यार है तो वो तो होगा ही। अच्छा, एक जरा और देखिए, त्रिपुरा के अंदर ये 3 दिन पहले की खबर है, एक बच्ची जरीना बेगम ने, उसका बहुत पुराना प्यार था रंजीत देवनाथ, उसके साथ हिंदू होकर शादी की है। और जो उसने अपना नाम रखा है भाईजान सोनाली देवनाथ, सोनाली, ये ट्राइबल लगते हैं। और इनके बाप ने देखिए उनका बयान देखिए कि वो जो है कि वो रंजीत को 6 साल पहले मिली थी, तभी इन दोनों में इश्क हो गया था। ये कायम मियां जो बच्ची के बाप हैं, उन्होंने कहा दोनों में प्यार हो गया था तो उसने अपना धर्म बदल लिया, मैं क्या कर सकती थी, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता था। और डॉक्टर रतनलाल, एक और खबर जो पता नहीं कैसे, जिस पर चर्चा नहीं हुई है, ये 19 मई 2023 को जो असम का जो आरएसएस का चीफ है चंद्रादेव गोस्वामी जी, उसने अखबार में बयान देकर, ये ऑर्गेनाइजर में छपा है, मई 19 के ऑर्गेनाइजर में, असम में 15 पढ़ी लिखी मुसलमानों ने हिंदुत्व अपनाया, हिंदू धर्म नहीं, हिंदुत्व अपनाया, और उनकी हिंदू लड़कों से शादी हो गई, और 100 क्रिश्चियंस भी सनातन धर्म में वापस आ गए। ये ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट है जनाब, ये आपके सामने है। तो मुसलमान लड़कियां अगर हिंदू होंगी तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। ईसाई अगर हिंदू होंगे, और वहां हिंदू नहीं कह रहा है, वो हिंदुत्व कह रहा है, यानी हिंदू धर्म को भी अब इन्होंने तिलांजलि दे दी है। जैसे जिस तरह का ये हिंदू धर्म करते रहते हैं, तो ये मुसलमान लड़कियां हो जाएं तो बहुत, हिंदू हो जाएं तो बहुत अच्छा है, उनको भगा के ले आया जाए हिंदू लड़के तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही साथ अभी बरेली के अंदर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक बच्ची ने शादी की है। उस बच्ची ने शादी की है, अपना नाम उसने बदला है जी। उस बच्ची ने अपना नाम, उसका नाम पहले था जी, क्या मैं भूल जा रहा हूँ, चलिए, वो ये बरेली के अंदर शादी हुई है, मुसलमान लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर एक हिंदू लड़के के साथ शादी की है। और उसमें लेकिन ये है कि इसको बीएचपी वालों ने कराई है, क्योंकि उसमें बीएचपी वालों ने कहा कि उसकी शादी का सारा इंतजाम हमने किया, तो ये इसको जानने लायक चीज है। अच्छा, अब दूसरी चीज पर जरा सा हम आते हैं कि हम मुसलमानों का बाइकआउट करो। हाँ जी, मुसलमानों का बाइकआउट करो। और मैं इस पर यह कहता हूं कि अगर आपने मुसलमानों का बाइकआउट करना है तो उत्तराखंड के मुसलमानों का क्यों बाइकआउट करना है सिर्फ? सऊदी अरब के तेल का भी बाइकआउट करो, आप ईरान के तेल का भी बाइकआउट करो। इस देश का 55% जो विदेशी मुद्रा है वो गल्फ देशों से आ रहा है, जिनको मुसलमान देश कहा जाता है। वो पैसा लेना बंद करो और बोलो कि हम लेंगे नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। हम बैलगाड़ी पे चलेंगे, हम पुराने जमाने का, वैदिक जमाने का जहाज बुला लेंगे जिसमें तेल नहीं डलता था, क्योंकि तेल तो तब इजाद हुआ नहीं था। तो हम जो है ये मुसलमानों का तेल नहीं लेंगे। अरे करो ना, हिम्मत करो ना। ये साइकिल पर जाने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, ये कबाड़ खरीदने वाला, ये चाकुओं पर पॉलिश करने वाला, ये नाई बनकर गांव घूमने वाले जो मुसलमान हैं, इनसे बदला लोगे तुम? इनसे बदला लोगे? कितने बहादुर हो तुम, इसका साफ पता लगता है कि तुमने जिसकी ने लात उड़ाई, तुम उसका नीचे बैठ गए, और जो नीचे गिरा हुआ मिला तुमने उसको और तबाह किया। तुम जो इस देश में कोविड के दिनों में जो गरीबों के साथ किया है, वो उसको हम सब जानते हैं। आज भी गरीबों के साथ जो तमाम स्कूल लाखों की तादाद में बंद कराए जा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक टिप्पणी मैं दे रहा हूँ और उसके साथ एपिसोड समाप्त करेंगे। जी, प्रोग्राम में मैं था करीब 2016 में,
उसमें अच्छा। अर्जुन मेघवाल जो कि अभी लॉ मिनिस्टर हैं वो वक्ता हाँ थे, जी, मैं था, और तरुण विजय आप नाम जानते हाँ जी, होंगे, जी, अरे बहुत अच्छी तरह से। हैं? वो उस समय गए थे उत्तराखंड में मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाने, प्रवेश अच्छा जी, एंट्री। अच्छा, और वीडियो मैं ढूंढ रहा था, वीडियो मुझे मिल नहीं रहा अभी। मैं ढूंढूंगा। जी, नहीं, वो वहां पे वहां के पंडितों ने उनकी खूब पिटाई की, और तरुण तेजपाल ने सभा में वो वीडियो मंगवा के जो भाग रहे थे, मैंने उत्तराखंड से वीडियो मंगवा कर हाँ, मैंने प्रोजेक्टर पे दिखाया कि आप ही है ना भाग रहे हैं। हाँ, उसके बाद उनका लेक्चर हुआ, और तरुण विजय ने कहा कि वहाँ हिंदू, मुझे हिंदू मतलब अपर कास्ट हिंदू मुझे पीट रहे थे, और मुसलमान मुझे बचा रहा था, एक मुसलमान के ट्रक में वो बचकर वहां से निकले थे। तो ये उनके ऐसी तो व्यवस्था है। उनके तो इश्क में भी एक मुसलमान लड़की ऐसा बताया जाता है आत्महत्या की, उनके इश्क में। तो अच्छा, हाँ आखिरी बात आ रहा हूँ भाई साहब मैं, भोपाल की एक लड़की ने आत्महत्या की, जी। मुसलमान। मैं चाहता हूं आप दोस्तों से कि मनुस्मृति का जो अध्याय 9 है, हम्म महिलाओं के बारे में है ये खालिस, हम्म इसका कम से कम 149 श्लोक और 157 श्लोक पढ़ लें। हम्म हाँ? मैं ये उसका प्रोज में अनुवाद है। यदि ब्राह्मण की 4 वर्णों से 4 स्त्रियां हैं तो उन चारों से उत्पन्न पुत्रों में धन विभाजन की विधि इस प्रकार है। यानी पंडित जी जो है चारों चारों जातियों की औरतों से शादी कर सकते हैं। ठीक है जी। हम्म जो यानी सिर्फ हिंदू मुसलमानों ने मुसलमानों से खतरा है ये सब है। देखिए ब्राह्मणवाद कितना बड़ा खतरा है, सुन लीजिए आप। हम्म कृषि योग्य बैल, गाय, वाहन, आभूषण, घर और प्रधान दुर्लभ पदार्थ अलग से निकालकर ब्राह्मण के आदर से ब्राह्मण के उदर से उत्पन्न पुत्र को ही देना चाहिए। ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न पुत्र को पिता के धन से 3 हिस्सा, क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र को 2 हिस्सा, वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र को 1.5 हिस्सा तथा शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र को 1 हिस्सा देना चाहिए। ये मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ सर, ये कोई शरीयत से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मनुस्मृति से पढ़ रहा हूँ मैं, कि वो चारों जातियों से 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन शादी सबके साथ सोएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन जो 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 बहुजन महिला के साथ जो होगा उसको आप सिर्फ 10% देंगे, वैश्य को भी कम देंगे। अच्छा, अब आ जाइए 157 पर। शूद्र के लिए केवल शूद्र स्त्री से ही विवाह का विधान है जी। और अगर कोई वो ब्राह्मण से कर लेगा तो फांसी की सजा है। खैर, वो उसे नहीं, वो दूसरी सूखे 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 हुए घास में जलाने की सजा है। जी 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 हाँ, जी फांसी उस समय नहीं लगता था, सूखे हुए घास में जलाते थे। जी, उसे दूसरी स्त्री से विवाह करने का अधिकार नहीं है। उस शूद्र से उत्पन्न सभी पुत्रों को भले ही 100 पुत्र क्यों ना हो, संपत्ति में समान हिस्सा मिलेगा, यानी 10% मिलेगा। तो ये हिंदुओं को कितना प्यार करते हैं, हिंदुओं की जातियों को कितना प्यार करते हैं। आज ये ये वैश्य जो है आरएसएस में बहुत ज्यादा है, उसको सिर्फ 1.5 हिस्सा मिलेगा। क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र 2 हिस्सा मिलेगा। बाकी सब ब्राह्मण स्त्री से उधर से पुत्र जो जन्म है उसको मिलेगा। लड़कियां तो होती नहीं है इनके यहाँ, लड़कियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो इतना अमानवीय व्यवस्था, इतनी अमानवीय चीज। और आप जो है जैसे कोई ट्राइबल जमाने में रह रहे हैं, कबीलों के जमाने में रह रहे हैं, कि जिसमें आपने पकड़ ली दूसरे की औरत, जो तो वो अपनी है। लेकिन अगर हमारी औरत किसी किसी दूसरे के पास जा रही है तो आप उसकी हत्या करेंगे। इसी को ऑनर किलिंग कहते हैं। ऑनर ऑनर किलिंग के। अच्छा, एक तो आखिरी बात जी, कि आप हिंदू लड़की को इतना जलील कर रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं एग्जैक्टली, कि वो एग्जैक्टली। इतनी कमजोर हैं और इतनी सेक्स की वो पागल है कि वो हम्म मुसलमान लड़के को के चक्कर में फंस जाती है, हिंदू लड़के के चक्कर में एकदम, नहीं फंसती। ये हिंदू हिंदू लड़कियों के ऊपर जो है टिप्पणी है, बहुत भयानक, दिमाग। ये बहुत भयानक। इनको कभी आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ। यानी हिंदू लड़की जो है उसको कोई अकल नहीं होती, कोई समझ नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वो एकदम लव जिहाद का शिकार हो जाती है। ये मुसलमान लड़कियां जो हिंदुओं के जिहाद का कौन से हिंदुत्व जिहाद का शिकार हो रही हैं, मुझे लग रहा है ये गलत है ये बात कहना। प्यार प्यार होता है। मेरी शादी
एक हिंदू लड़की से हुई है, बिना धर्म बदले हुए। एक हमारे देश के अंदर अभी भी एक बहुत अच्छा कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप कोई धर्म बदले बिना आपकी शादी हो जाती है जी। आपको कोई धर्म बदलना नहीं पड़ता है। और इसको खत्म करने के लिए हिंदू और मुसलमान कट्टरवादी दोनों लगे हैं। वो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का चक्कर आ रहा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो समता के लिए नहीं आ रहा है, वो हिंदू कानूनों को पीछे के दरवाजे से घुसाने के लिए आ रहा है इसको। और पहला हमारे देश में पहली असेंबली है उत्तराखंड की जिन्होंने पास किया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यानी मनुस्मृति को सारे देश पर लागू करेंगे। चलिए शुक्रिया सर, और बहुत शानदार बातचीत रही आपसे। और चलते चलते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बाड़ा इनकम्प्लीट है अगर उसमें इमाम न लगे, इमाम बाड़ा। और हाथ में मशाल लेकर कोयले की खान में रोशनी नहीं करते हैं, उससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। एक हद तक जब दर्द ज्यादा हो जाए तो दर्द ही दवा बन जाती है। इसलिए इतना न सताएं, अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया दोस्तों। शमसुल इस्लाम साहब हैं, बेबाकी से बोलते हैं। लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर, सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।